इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमसे बोला 200 ml ऑफ वेस्ट सॉल्यूशन, है ना, तो वेस्ट सॉल्यूशन किसी गोल्ड स्मिथ के पास है, उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, 0.1 मोलर AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर भी डिपॉजिट हो सकता है, और 0.1 मोलर AuCl है। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास क्लोराइड सॉरी नाइट्रेट सॉल्यूशन किसका है हमारे पास, सिल्वर का, और गोल्ड का क्लोराइड भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ये देखिए, ये वेस्ट सॉल्यूशन है, ये ऐसे। तो इस वेस्ट सॉल्यूशन में दो चीजें मौजूद हैं, दो एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, कौन कौन से, एक तो AgNO3 है और दूसरा AuCl, Au मतलब गोल्ड। अब सुनो, इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा बताइए, क्योंकि उसने 1 एम्पियर का करंट दिया है और 15 मिनट तक दिया है, 1 एम्पियर का करंट दिया है और 15 मिनट तक उसने करंट दिया है, करेक्ट। अब यहां पे एफिशिएंसी नॉट गिवन, एफिशिएंसी नहीं दिया, तो जितना करंट दिया वही हम लोग आई एक्चुअल मान के चलेंगे, है ना। तो उसने 1 एम्पियर का करंट 15 मिनट तक दिया हुआ है ना, तो द मेटल और मेटल्स इलेक्ट्रोड, अच्छा आपको पूछ रहा है कौन कौन से मेटल डिपॉजिट होंगे, मतलब ओनली गोल्ड डिपॉजिट होगा या सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक। तो ये, अब मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले आप मन ही मन में ये सोचो कि सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है तो कौन आता है, गोल्ड। भाई गोल्ड सिल्वर से नीचे आता है ना, तो गोल्ड पहले डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनो, अब सुनो भाई, जब तक आप करंट देते रहोगे, लेकिन 15 मिनट के बाद आपने रोक भी तो दिया, नहीं समझे। तो अगर गोल्ड, सुनो, अब पहले गोल्ड डिपॉजिट होगा, ये समझ में आ गया, पहले बताओ गोल्ड डिपॉजिट हो गया, समझ में आ गया, वैल्यू भी दी हुई है, देखिए 1.69 इसका है और 0.80, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल गोल्ड का ज्यादा है, तो ये डिपॉजिट होना शुरू होगा। अगर तुम दिन रात करंट देते जाओ तो पहले सारा गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा, फिर सिल्वर का नंबर भी आएगा, लेकिन अगर करंट ही बंद कर दोगे तो प्रोसेस रुक जाएगा। क्या पता गोल्ड पूरा डिपॉजिट हो गया हो, क्या पता गोल्ड थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट हो गया, सिल्वर का नंबर ही ना आया हो, तो निकालना पड़ेगा आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, है ना। समझिए जरा ध्यान से किस तरीके से, देखिए हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, यस, हाँ, टोटल मोल्स ऑफ गोल्ड कितना है, ये देखिए, टोटल मोल्स ऑफ Au यानी कि गोल्ड, गोल्ड के टोटल मोल कितने बताओ, मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से, बोलो हाँ। अब गोल्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी बताना जरा, 0.1 मोलर, ये देखिए, इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है बताना जरा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है क्या, हाँ 250 ml, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर लिखना है, 250 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 करोगे, समझे। वॉल्यूम को लीटर में करने के लिए हमने क्या किया, 250 इंटू 10 टू द पावर -3 किया, और मोलैरिटी 0.1 है, सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 0.025, इतने मोल गोल्ड मौजूद था, बोलो हाँ, इतना गोल्ड प्रेजेंट था। अब हम निकाल लेते हैं कितना मोल गोल्ड डिपॉजिट हो गया, टोटल मोल्स डिपॉजिटेड, टोटल मोल्स डिपॉजिटेड किसके, ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। अब सुनो, टोटल मोल डिपॉजिटेड के लिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा बताइए जरा, ये देखिए, n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ Au डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 96500 होता है, बताओ। और Q की जगह आप क्या लगाओगे बताओ, करंट एक्चुअल, I एक्चुअल इनटू टाइम इन सेकेंड्स आप लोग को रखना पड़ेगा यहां, तो टाइम इन सेकेंड्स कितना हो जाएगा बताइए, 15 मिनट्स दिया हुआ है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड में आना चाहिए ना, तो 15 इंटू 60 करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, 900 सेकेंड्स आ गया, डिवाइडेड बाय 96500। अब मेरी बात ध्यान समझिए, करंट एक्चुअल कितना है, ठीक है, एक्चुअल करंट कितना आपने दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल का मतलब यूटिलाइज्ड, है ना। तो देखिए 1 एम्पियर ही दिया, कोई एफिशिएंसी नहीं दी, इसलिए एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, हम ये मान के चले जितना करंट दिया सारा का सारा यूटिलाइज हो गया, है ना, कोई भी लॉसेस नहीं हुए, तो 1 एम्पियर ही रखोगे आप, तो आई एक्चुअल 1 एम्पियर ही रखोगे, टाइम हम लोग रखेंगे 900 डिवाइडेड बाय 96500, और ये देखिए कितना आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 965, तो कितना आएगा हमारे पास, 9 डिवाइडेड बाय 965,
0.0093 मोल्स के आसपास आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स ऑफ गोल्ड थे, बताओ। टोटल था 0.025, ये देखिए टोटल कितना परसेंट था गोल्ड, 0.025। तो 0.025 मोल टोटल गोल्ड था। अब इसमें से केवल इतना ही तो डिपॉजिट हुआ है, बोलो हाँ, और फिर उसने क्या कर दिया, उसने स्विच ऑफ कर दिया, देन उसने करंट स्विच ऑफ कर दिया। भाई 15 मिनट के बाद बंद कर दिया ना सिस्टम मशीन का, जिस भी मशीन का मतलब जिस भी सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है वो उस सेल को बंद कर दिया उसने 15 मिनट के बाद, तो पूरा गोल्ड ही डिपॉजिट नहीं हो पाया। चेक करो अभी तो 0.0093 मोल्स ही तो डिपॉजिट हुआ है, लेकिन टोटल अवेलेबल कितना है गोल्ड, इतना है, समझे ना। तो सिल्वर का नंबर आएगा ही नहीं, सिल्वर का नंबर आएगा नहीं। गोल्ड अगर जब पूरा हो जाएगा तब तो सिल्वर का नंबर आएगा, उसने इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया, ठीक है। तो सिल्वर विल नॉट डिपॉजिट, एजी का मतलब सिल्वर विल नॉट डिपॉजिट, ठीक, विल नॉट डिपॉजिट इट। तो इसका मतलब ओनली गोल्ड विल डिपॉजिट इट, ठीक। और सुनो, अगर हमारे पास, वैसे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, मान लो इतनी देर तक उसने करंट दिया कि सारा गोल्ड हमारा खत्म हो जाता, तब सिल्वर का नंबर आता, बट वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान मत होइए, बस कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो ओनली गोल्ड आपका डिपॉजिट होगा, बस सिल्वर का नंबर नहीं लगेगा, सिल्वर का नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। ये